Hi guys, this is Prathamesh Mahajan and welcome to PM Classes. So without wasting any time, let's start with our second part of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics का part number B. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था दो चीजें, एक था CP यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दूसरी चीज थी CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. लेट्स रिपीट द थिंग्स. CP का वैल्यू क्या था? डो H बाय डो T. ये छोटे चीज के लिए है, राइट? इसलिए डो. अगर फुल फाइनल वैल्यू अगर स्मॉल पार्ट के लिए अगर इट्स डो H, तो कंप्लीट पार्ट के लिए क्या होगा? H. डिफरेंस क्या होगा? H2 माइनस H1, राइट? तो आई विल से इट एज डेल्टा H इज इक्वल टू CP इंटू डेल्टा T. T इज फॉर टेम्परेचर, H इज फॉर एंथैल्पी. अगर मैं थ्रू आउट मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं, वी ऑल नो कि यार किसी भी चीज को यानी किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर मास से डिवाइड कर दे तो वो इंटेंसिव बन जाती है, यानी कि उस प्रॉपर्टी के नाम के पीछे स्पेसिफिक लग जाता है. तो अगर मैं इस m को इधर डाल दूं तो मास इंटू x क्या होगा? कैपिटल H mCp डेल्टा T. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये हमेशा का है, मतलब ये फॉर्मूला जो है वो हमेशा यूज होगा. ये जो है इंटरनल एनर्जी को रिलेट करता है, ये एंथैल्पी को करता है. तो सिमिलरली मैं क्या बोलूं? डेल्टा कैपिटल U इज इक्वल टू mCv डेल्टा T. सिमिलर है दोनों चीजें, बस डेल्टा H की जगह पे डेल्टा U है एंड CP की जगह पे CV आ गया. आई थिंक द पार्ट इज क्लियर टू ऑल. अब देखते हैं कि यार डेरिवेशंस की ओर. इस टॉपिक में 5 डेरिवेशंस है क्योंकि 5 प्रोसेसेस आएंगे. एग्जाम में डेरिवेशंस तो पूछे ही जाएंगे, मे बी या मे बी नॉट, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज. बट इसके ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं कि क्लोज सिस्टम का है, ऐसा ऐसा कुछ प्रोसेस है, इधर इतना टेम्परेचर प्रेशर है, उधर कितना होगा और समथिंग एल्स. तो उसके लिए अगर हम उस डेरिवेशंस को समझे, उस फॉर्मूलेस को याद रखें, तो वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स वेरी इजीली. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स डेरिवेशंस. सो वी हैव टोटल 5 प्रोसेसेस. फर्स्ट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, अनदर वन इज कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर आइसोथर्मल, फिर आएगा पॉलीट्रॉपिक एंड देन एडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. देखते हैं अभी ये प्रोसेसेस क्या है. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वन, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर. उसके पहले आई हैव रिटन द फॉर्मूलेज जो अभी अपन लोगों ने डिराइव किया. इसका यूज होगा डिराइव करने में कोई भी चीज. तो डेल्टा H अगर किधर भी पूछे तो किसी भी प्रोसेस में डेल्टा H का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, डेल्टा U का वैल्यू हमेशा सेम होगा. बस टेम्परेचर अगर सेम है, अलग है, क्या है, उस हिसाब से उसका वैल्यूज चेंज होगा, बट द फॉर्मूला विल रिमेन द सेम. ओके, सो लेट्स बिगिन. लेट अस अज्यूम कि एक प्रोसेस है 1 to 2. 1 to 2 इज अ प्रोसेस एंड इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस, यानी कि प्रेशर सेम है एक ही लाइन में. ये सब समझने के लिए आपको ग्राफ अच्छा होना चाहिए. एक्स एंड वाई एक्सिस अगर है तो व्हेन इज वाई कांस्टेंट? जब हॉरिजॉन्टल लाइन है. व्हेन इज एक्स कांस्टेंट? जब वर्टिकल लाइन है. तो इट्स 1 and 2. उसके बाद वर्क एंड क्यू हमें फाइंड आउट करना है हर एक डेरिवेशन में कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो वर्क कितना होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो क्यू कितना होगा, यानी कि हीट कितना होगा उस प्रोसेस में. कांस्टेंट वॉल्यूम में भी सेम फाइंड आउट करेंगे, सब प्रोसेस में सेम फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस बिगिन कि यार W कैसे फाइंड आउट करेंगे. वी ऑल नो W क्या है? P इंटू dV. छोटा W इज P इंटू dV. अगर इसको इंटीग्रेट किया तो इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम V1 टू V2. इस प्रोसेस में प्रेशर इज कांस्टेंट, P बाहर आ गया, 1 इंटू dV बचा है, P तो बाहर है ऑलरेडी, 1 इंटू dV, 1 का इंटीग्रेशन V. तो V फ्रॉम V1 टू V2 व्हाट विल यू गेट? P इंटू V2 माइनस V1. नाउ इफ P इज कांस्टेंट, कैन आई से P1 is equal to P2 is equal to P. P1 is equal to P2 is equal to P.
इसका मतलब अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूँ PV2 माइनस PV1, क्या इस P को मैं P2 लिख सकता हूँ? यस बिल्कुल। क्या इस P को मैं P1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। अभी P2V2 माइनस P1V1, कैन आई से इट एज MR T2 माइनस T1, क्योंकि आई नो दैट PV इज इक्वल टू MRT। तो अगर P1V1 है तो T1 है, P2V2 है तो इट्स T2। P1V1 का वैल्यू इधर पुट करो, MRT1 वो इधर पुट करो, MR कॉमन ले लो, विल गेट MRT2 माइनस T1। सो आई गॉट दिस वैल्यू नाउ, आई गॉट दिस वैल्यू MRT2 माइनस T1। अब Q फाइंड आउट करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मुझसे क्या कहता है कि यार एक ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसका चेंज जो है इट इज गिवन बाय Q माइनस W एंड उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, राइट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन Q एंड W। अब W का वैल्यू तो ऑलरेडी है मेरे पास, डेल्टा U का वैल्यू ऑलरेडी मैंने डिराइव करके रखा है कि इट इज MCV T2 माइनस T1 एंड ये जो W है वो यहाँ पे गया है तो प्लस हो जाएगा MR T2 माइनस T1। M T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो M इंटू T2 माइनस T1 कॉमन अगर मैंने ले लिया तो बचता क्या है, CV और R, CV प्लस R बचेगा। Now one thing I know is CP माइनस CV is R। अगर ये चीज उधर निकल गया है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी CP का वैल्यू क्या है, CV प्लस R, CV प्लस R, राइट। CV प्लस R क्या है, CP है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ CP, मतलब मेरा फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा कि यार मेरा हीट क्या होगा, MCP T2 माइनस T1। इक्वेशन क्या बना, MCP T2 माइनस T1, राइट। ओके गाइस, सो नेक्स्ट प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में भी हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड W का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। पिछली वाली कांस्टेंट प्रेशर जो है वो उसमें भी हम लोग ने ये दो चीज फाइंड आउट की थी, इसमें भी करेंगे। तो W क्या है, तो एक सिंपल इंटीग्रेशन P इंटू dV। P तो वैसे भी कांस्टेंट है। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो आप, दिस इज P1 दिस इज P2, क्या इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं, लेकिन इस इंटीग्रेशन के लिए इफ वी आर इंटीग्रेटिंग इट विद V तो उसके लिए P इज कांस्टेंट। इसके लिए मैं P को बाहर निकाल सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 V यानी कि V2 माइनस V1। लेकिन सर जी V2 और V1 जो है इट्स नथिंग बट V, बिकॉज V इज कांस्टेंट, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, 0, यानी कि P इंटू 0 0, W का वैल्यू इज 0, हमेशा होगा ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। अब Q फाइंड आउट करते हैं। अब W का वैल्यू तो 0 आ गया है मेरे भाई। नाउ वी अगेन नो डेल्टा U क्या होता है, Q माइनस W। इसका वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो डेल्टा U और Q का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। डेल्टा U का वैल्यू हम लोगों को पता है कि इट इज MCV T2 माइनस T1, देयरफॉर Q का वैल्यू क्या आएगा, MCV T2 माइनस T1। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। सो हियर इट इज कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें क्या टेम्परेचर कांस्टेंट होगा यानी कि T इज इक्वल टू C। वी ऑल नो कि यार PV इज इक्वल टू MRT, ये तो कांस्टेंट चीज है। अगर ये भी कांस्टेंट हो गया, क्या ना इससे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, देयरफॉर अगर T इज कांस्टेंट आई विल से देयरफॉर PV इज आल्सो कांस्टेंट। कैन आई राइट P as C upon V? Yes, definitely I can write it. अभी
वर्क डन एंड क्यू अपने को फाइंड आउट करना है. व्हाट इज क्यू, व्हाट इज डब्ल्यू. लेट्स स्टार्ट विद इट. इट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी. लेकिन पी क्या है? सी अपॉन वी डीवी इंटीग्रेशन ऑफ दिस. नाउ वी नो सी तो कांस्टेंट है. 1 अपॉन वी इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स इज log x. 1 by x dx, सॉरी 1 by x dx इज log x. तो 1 by v dv का क्या आएगा? log v आएगा. फ्रॉम v1 टू v2 यानी कि c log v2 माइनस log v1. वी ऑल नो log a माइनस log b इज log a by b. इसका मतलब log v2 माइनस log v1 इज log v2 by v1. आई थिंक इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए. c इंटू log v2 by v1. कैन आई रिप्लेस c by pv? सो इसका वैल्यू क्या आएगा? w का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? pv log v2 by v1. इसका मतलब क्या है? pv log v2 by v1. क्या मैं इसको लिख सकता हूं p1 v1 log v2 by v1? Yes, I can write that. Can I also write it as p2 v2 log of v2 by v1? I can write this. Okay. अब स्टार्ट करते हैं यार. q क्या बोलता है? Let's look at this q. Again, I know कि डेल्टा u जो है वो बोलता है इट्स q माइनस डब्ल्यू बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर नॉन साइक्लिक प्रोसेस. राइट? डेल्टा u इज q माइनस डब्ल्यू. अब w का वैल्यू है मेरे पास. डेल्टा u, व्हाट इज डेल्टा u? mcv t2 माइनस t1 q माइनस w. और W का वैल्यू क्या है? pv log v2 by v1. ओके, इसको इधर ले लो. उसके पहले क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? बिल्कुल सर. मतलब T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T है. यस सर. इसका मतलब इसका वैल्यू 0 है. यस सर. Q इज इक्वल टू W है. यस सर. Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू PV ln v2 by v1. कोई शक होना भी नहीं चाहिए. अब सर आप सब चीज का ग्राफ बनाए थे. इजी चीज का. प्रेशर कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन. वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्टिकल लाइन. सर इसका बनाया नहीं आपने. पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है. सर ये बहुत इजी है. हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में. राइट? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इज इक्वल टू 1 या फिर xy इज इक्वल टू कांस्टेंट जिसे हम कहते थे. ऐसा बना था. xy है एंड इफ xy इज कांस्टेंट देन वी यूज्ड टू ड्रॉ इट लाइक दिस. ये डिस्टेंस सेम होता है. तो बस सेम ही तो चीज है. ये प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 2. सो विल गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट. लेट अस स्टार्ट विद आवर फोर्थ प्रोसेस, दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. pv रेज़ टू n इज कांस्टेंट होता है. यानी कि कैन आई से दैट p का वैल्यू क्या है? इट इज नथिंग बट c अपॉन v रेज़ टू n. आई जस्ट डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स. थोड़ा हल्का बड़ा होगा पिछले से. तो w का फॉर्मूला क्या बनेगा? p इंटू dv इंटीग्रेशन ऑफ v1 टू v2. कैन आई से p कुछ नहीं बल्कि c अपॉन v रेज़ टू n है. c कांस्टेंट ले लिया. 1 अपॉन v रेज़ टू n dv. क्या can I say this as v raised to minus n? Yes, definitely. x raised to n का इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा? x raised to n plus 1 upon n plus 1. अगर मैं v का कर रहा हूं तो ये v हो जाएगा. इफ इट इज माइनस n तो ये माइनस n हो जाएगा. ओके. एंड अगर आई एम डूइंग दिस फ्रॉम v1 टू v2 तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? v2 रेज़ टू 1 माइनस n. इसको जस्ट उल्टा कर दिया है. माइनस v1 रेज़ टू 1 माइनस n अपॉन 1 माइनस n. राइट? एंड इसको मल्टीप्लाई किसने किया है? c ने मल्टीप्लाई कर दिया है. तो आई कैन राइट इट एज 1 अपॉन 1 माइनस n. इसको बाहर रख दो.
ठीक है, एंड इधर आएगा इंटू सी इंटू वी टू रेज टू 1 माइनस एन माइनस सी इंटू वी वन रेज टू 1 माइनस एन. करेक्ट, राइट इट दिस. ओके, अभी ये 1/1 माइनस एन ऐसे ही रखो. c की जगह पे कहना है पुट इट एज pv रेज टू n इज कांस्टेंट. का मतलब होता है p1 v1 रेज टू n इज इक्वल टू p2 v2 रेज टू n इज इक्वल टू pv रेज टू n विच इज कांस्टेंट. तो अगर इधर 2 है तो मेरा थोड़ा सेंस बोलता है कि यार इसको 2 के टर्म्स में लिख ले. p2 v2 रेज टू n v2 रेज टू 1 माइनस n माइनस p1 v1 रेज टू n और ये v1 रेज टू 1 माइनस n. a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज a रेज टू m प्लस n. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट. I'll just drop this part now for time being. तो n प्लस 1 माइनस n, n कैंसिल, बचा क्या 1, यानी कि v रेज टू 1, यानी कि क्या बचा p2 v2 माइनस सिमिलरली इधर आएगा p1 v1 होल डिवाइड बाय 1 minus n. Can I write it as, I know one thing, PV is mRT. ये तो जनरल है, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ P1 V1 को mRT1 एंड P2 V2 को mRT2. तो अगर इधर से mR कांस्टेंट निकाला तो कैन आई से दैट दिस इज नथिंग बट mRT2 minus T1 अपॉन 1 minus n. Yes, this is my work done for polytropic process. I think this part is clear. अब डिराइव करते हैं Q का वैल्यू क्या आएगा. We have to derive Q एंड हमेशा हमें Q कहाँ से मिलता है, फर्स्ट लॉ से, Q माइनस W, यानी कि I'll say Q का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा U प्लस W बराबर. अभी डेल्टा U का जो वैल्यू है इज सिंपल mCV T2 माइनस T1 प्लस W हम लोगों ने अभी निकाला, इट्स mR T2 माइनस T1 अपॉन N1 माइनस N, राइट. अब N का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है एंड 1.4 से छोटा होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए. ये समझेगा आपको धीरे धीरे. इसके लिए मैं इसको n-1 लिखता हूँ, दिखने को भी अच्छा दिखेगा. तो मैं इसको T1 माइनस T2 लिख देता हूँ, इसको भी T1 माइनस T2. लेकिन अगर इसको T1 माइनस T2 लिख दिया तो मेरे को माइनस n आएगा, यानी कि पहले ये टर्म लिख लेता हूँ mR T1 माइनस T2, एक माइनस n आ गया बाहर क्योंकि इसको उल्टा कर दिया, अपॉन n-1. इधर भी उल्टा किया तो इधर माइनस आएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, यानी कि ये हो गया. ये प्लस था mCV T2 माइनस T1 ऐसा था. I'll write it as T1 माइनस T2. थोड़ा डेरिवेशन इजी हो जाएगा, मेरा मैथ्स इजी हो जाएगा. इधर उल्टा कर दिया यानी कि माइनस n आएगा. इसमें कोई शक है, नहीं होना चाहिए. तो अभी इसमें कॉमन क्या है, m कॉमन है दोनों में एंड T1 माइनस T2 ये चीज कॉमन है. बचता क्या है, R अपॉन n-1 माइनस C. Is this part clear to everyone? तो आगे बढ़ेंगे, ये चीज याद रखो. तो मेरा क्या हुआ, ये m T1 माइनस T2. कैन आई राइट R एज Cp माइनस Cv? बिल्कुल लिख सकता हूँ. तो ये Cp माइनस Cv हो गया अपॉन n-1 माइनस ये आया Cv. ठीक है, अब मैं ये रब कर सकता हूँ. तो m T1 माइनस T2 Cp माइनस Cv अपॉन n-1 माइनस Cv क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, विल जस्ट ओपन द ब्रैकेट, माइनस Cv इंटू n एंड ये आएगा प्लस Cv. इसमें कोई शक, Cv गॉट कैंसल्ड.
तो क्या बचा, T1 माइनस T2 CP माइनस CV इंटू n अपॉन n माइनस 1। अब सिर्फ अभी ये पार्ट ना ऐसे ही रखते हैं, सिर्फ इस पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। ओके, तो इधर से अगर मैं CV कॉमन ले लूं, ठीक है, कैन राइट इट इन दिस वे। CP अपॉन CV क्या होता है, गामा, यानी कि क्या हो गया, MCV T1 माइनस T2 गामा माइनस n अपॉन n माइनस 1। ये इक्वेशन हो गया मेरा Q के लिए। MCV T1 माइनस T2 गामा माइनस n अपॉन n माइनस 1। याद रखना हर एक फॉर्मूला में हमें मिला है T2 माइनस T1, सिर्फ इसमें ऐसा है T1 माइनस T2। ओके, सो वी हैव डिराइव्ड फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। नाउ द लास्ट प्रोसेस, दैट इज एडियाबैटिक। ओके, द फिफ्थ प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। प्रोसेस 1 to 2 PV raised to gamma is equal to constant. It's as same as PV raised to n is constant. n की जगह पे अगर गामा आ गया तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं, W का फॉर्मूला है, तो W क्या आएगा, इट इज P इंटू dV, बट P का वैल्यू कैन आई से दैट इट इज V रेज टू गामा विच इज इक्वल टू C इंटू V रेज टू माइनस गामा, यानी कि C V रेज टू माइनस गामा dV। इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम V1 टू V2। C को मैं बाहर ले सकता हूँ क्या, यस सर ले सकते हो, ले लो, ले लिया, ठीक है। x रेज टू n इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका क्या आएगा, v रेज टू माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, राइट। c के जगह पे कैन आई राइट इट एज pv रेज टू गामा एंड दिस इज फ्रॉम v1 टू v2। pv रेज टू गामा अब इसके लिए है तो ये होगा V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1, राइट, अपॉन माइनस गामा प्लस 1। तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, PV रेज टू गामा V2 रेज टू माइनस गामा प्लस 1 माइनस PV रेज टू गामा V1 रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। Now I'll rub the things. अब सिंपल है, I know that a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus 1 n। a raised to m इन दोनों का एडिशन हो जाता है v, right? Can I say PV raised to gamma is constant according to the statement of isentropic process. So can I say P2 V2 and this as P1 V1? तो V2 A gamma minus gamma plus 1 m and n. Can I add these both the things? So I'll get P2 V2 minus P1 V1, क्योंकि गामा माइनस गामा प्लस 1 क्या बचा, 1 बचा, यानी कि दिस रेज टू 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। अब मुझे पता है गामा का वैल्यू बड़ा होता है, यानी कि इसको उल्टा करना है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना है थ्रू आउट। तो ये उल्टा कर दिया मेरे भाई, माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट विल आई गेट, P1 V1 माइनस P2 V2। कैन आई कॉल दिस एज MR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। यस, ये हो गया मेरा W का W, ठीक है। तो मैं ये W का वैल्यू यहाँ पे लिख के रखता हूँ, मतलब याद रहेगा मुझे, MR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ओके, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, Q का वैल्यू।
Q क्या होगा, डेल्टा U प्लस W, थोड़ा शॉर्टकट मारा हूँ, वी ऑल नो डेल्टा U इज Q माइनस W, तो Q क्या होगा, डेल्टा U प्लस W. व्हाट इज डेल्टा U का वैल्यू, Q इज इक्वल टू mCV T2 माइनस T1, और W का वैल्यू अपने को पता है, इट्स mR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, राइट. अगर ये T1 माइनस T2 है तो इसको भी T1 माइनस T2 के टर्म्स में लिख लेते हैं, mR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस mCV T1 माइनस T2. इस पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए. उसके बाद m कॉमन ले लो, T1 माइनस T2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस CV. आई थिंक ये क्लियर है. W भी रफ कर देता हूं क्योंकि अभी मैंने वैल्यू ले लिया है. m T1 माइनस T2 तो कॉमन है, इतना बचा हुआ है. कैन आई राइट R एज CP माइनस CV एंड जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द थिंग्स. सो m T1 माइनस T2 तो कॉमन था, ये आया CP माइनस CV माइनस CV इंटू गामा प्लस CV, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, गामा माइनस 1 माइनस CV प्लस CV गेट्स कैंसल. बचेगा क्या, तो ये चीज m T1 माइनस T2, एक काम करो CV कॉमन निकाल लो, CP बाय CV, इधर CV मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय CV किया अगर तो, माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1. इसमें कोई शक, CP बाय CV क्या होता है, गामा होता है. गामा, माय गॉड, ये गामा माइनस गामा इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0. Q का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया. इसीलिए इसको एडियाबैटिक प्रोसेस भी बोला जाता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है, एडियाबैटिक का मतलब देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर, यानी कि Q का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 हो जाएगा. सो वी हैव कंप्लीटेड विद ऑल द 5 प्रोसेसेस एंड हियर इज द फॉर्मूला लिस्ट.